और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा समझिए। आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। नहीं तो चुप हो गए। देखिए स्पीकर, माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, सर मुझे चर्चा बोलने में दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। ये जो ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर SGPC का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए। न तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, आपका जो लाडला है राहुल गांधी, हमेशा आप लोग बोलता है ना कि मोदी जी अनपढ़ है, राहुल गांधी बहुत लिखा पढ़ा है। वो एक लिखा पढ़ा आदमी होके ऐसा भाषण देगा और एक डायरेक्ट जाति को टारगेट करके जो दिलों में जो ठेस पहुंचे, ऐसा कोई बयान देता है संसद में खड़ा होके, वो भी। तो देखा ना, आप लोग को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो आप लोग बोलते हैं ना कि देश का प्रधानमंत्री, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो लिखा पढ़ा होना चाहिए,
लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हाँ, लिखा पढ़ा होना चाहिए, सिर्फ लिखा पढ़ा होने से देश को नहीं संभाल सकता है, ये बात आप लोग को समझनी चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए राजनीति तो आना चाहिए, और कूटनीति आना चाहिए, विदेश नीति आना चाहिए, धर्म नीति आना चाहिए। ये सब कुछ आने के बाद ही एक कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ये बात आप लोग को समझ लेना चाहिए। ऐसे कोई भी लिखा पढ़ा आदमी, अरे हमारे इंडिया में क्या लिखा पढ़ा आदमी का कमी है? अगर लिखा पढ़ा आदमी ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो फिर आप लोग को ये जो संविधान में ये लिख देना चाहिए था कि जो दुनिया में, जो इंडिया में जो 1 नंबर पे आएगा, एक एग्जाम रख देना चाहिए ऐसा, जो एग्जाम में 1 नंबर पे आएगा वही इंडिया का प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये लिखना चाहिए था ना संविधान में। तो ऐसा क्यों नहीं लिखा फिर? और आप लोग को समझना चाहिए कि इंसान को ना जितना भी लिखा पढ़ा हो, लिखा पढ़ा के साथ साथ ना ये होना बहुत जरूरत है, ये बात आप लोग को समझना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी जी को आप लोग हमेशा बोलते हैं कि अनपढ़ है, अनपढ़ है, लेकिन उन्होंने आज तक कभी संसद में खड़ा होकर ऐसा किसी जाति को लेके कभी कुछ नहीं बोला है, जिस जिस बात से किसी भी धर्म हो, जाति हो, वो लोग के दिल में ठेस नहीं पहुंचा हो। और जो नेता होता है वो तो नेता प्रतिपक्ष किसी का बुरा नहीं चाहता है, अगर भला भी चाहता है तो हर किसी का भला ही चाहता है ना। तो किसी एक जाति को ऐसा बदनाम करना ये क्या सही है? पहले भी आप लोगों ने देखा था संसद में, जो बोला था कि पूरा मोदी जात ही शोर है, और कल जाके क्या बोला? पूरा हिंदू धर्म हिंसक, असत्य। ये सब क्या भाषण है? एक लिखा पढ़ा आदमी ऐसा भाषण देता है? और जो मोदी विरोधी है ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग मोदी से इतना ही नफरत करते हैं ना, तो आप लोग राहुल जी को कुछ समझाइएगा कि भाषण कैसे देना चाहिए, संसद में क्या बोलना चाहिए, वो थोड़ा सा सलाह दीजिएगा उसको, तब शायद वो राजनीति में कुछ को उखाड़ पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।